कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो जीवन को दो हिस्सों में बांट देती हैं। एक उस कृपा के मिलने से पहले और दूसरा उस कृपा के मिलने के बाद। पहले जीवन चलता तो है, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा रहता है। भक्ति होती है, विश्वास भी होता है, पर दिशा स्पष्ट नहीं होती। और फिर जीवन में एक पल ऐसा आता है जब ईश्वर अपनी कृपा बरसाकर स्वयं को अनुभव करा देते हैं। मेरे जीवन में भी वह पल आया और उसके बाद मेरे भीतर एक अद्भुत सी शांति और आनंद समा गया। प्रणाम। आज मैं अपनी यात्रा के एक और पन्ने को खोल रही हूँ, जहाँ आप एक ऐसा दृश्य देखेंगे जिसमें एक भक्त का अपने आराध्य से मिलन होगा। यह वह पल है जहाँ ऐसा लगा मानो ईश्वर स्वयं धरती पर उतरकर अपने भक्त को हृदय से लगा रहे हों। मेरे प्यारे के साथ मेरे उस मिलन का यह दृश्य आपको यह विश्वास दिलाएगा कि यदि पुकार सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं आते हैं, अवश्य आते हैं। वहीं से मेरी यात्रा ने नया रूप लेना शुरू किया। जब मैं उनसे पहली बार मिली, वह केवल एक मुलाकात नहीं थी। वह पल बस कुछ ही मिनटों का था, पर उन कुछ पलों में ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा उनकी ओर खिंची जा रही हो। और जब मैं वापस लौटी तो मेरा मन बार बार कहता रहा, मुझे फिर जाना है। जैसे किसी ने मुझे भीतर से पुकारा हो, मुझे कहा हो, देखो हम हैं तुम्हारे सामने, जिन्हें तुम बुला रही थी, जिन्हें तुम ढूंढ रही थी। तुम तो मेरी हो और हम तुम्हारे हैं। और मेरी आत्मा ने उस दिन तय कर लिया कि मैं फिर से जाऊंगी। मैं उन्हें जानती नहीं थी, मैं यह भी नहीं जानती थी कि वे क्या करते हैं। फिर भी दिल के भीतर एक अद्भुत सा खिंचाव उठ रहा था। दूसरे दिन जब फिर से मैं व्याकुल सी उनसे मिलने गई तो उन्होंने बड़ी ही करुणा से मुझे देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वे मुझे सदियों से जानते हों। उन्होंने बड़ी ही ममता और प्रेम से मुझे कहा, आओ बैठो, ध्यान करो। जब मैं ध्यान में बैठी, मुझे नहीं पता था कि मेरे भीतर क्या खुलने वाला है। आंखें बंद करते ही ऐसा लगा जैसे कोई द्वार खुल गया हो और मैं अंदर उस दुनिया में चली गई जहाँ सब कुछ शांत, उज्जवल और स्वर्ग जैसा था। वही वह पल था जहाँ मेरी यात्रा वास्तव में शुरू हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर सदियों से रोती हुई मेरी माँ की स्मृति मुक्त हो गई हो। जैसे किसी ने मेरे हृदय से वर्षों पुराना बोझ उतार लिया हो। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी, पर ध्यान में ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें प्रकाश में समर्पित कर रही हूँ। जैसे अब वे कहीं दुख में नहीं, बल्कि शांति के लोक में हैं। और उसी ध्यान में मुझे ऐसा लगा कि वही शिव जिनसे मन ही मन में बचपन से खेलती रही, बातें करती रही, उन्हीं ने अपने ही रूप में मेरे सामने खड़े होकर मुझे पहचान लिया हो। तभी पहली बार समझ आया क्यों मेरी आत्मा उनसे खिंची, कैसे मैं उनके आगे पहुंची, क्यों मेरा हृदय बार बार कहता रहा, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं और मैं इनकी हूँ। क्योंकि वे केवल गुरु रूप में नहीं थे, वे मेरे भीतर शिवत्व का जीवित रूप थे। और उसी दिन, उसी ध्यान में मेरी यात्रा शुरू हुई, भक्ति की, समर्पण की और पहचान की। आज आप जो सुन रहे हैं, यह इस दिव्य अमृत की केवल एक बूंद है। इस यात्रा में अभी कई द्वार खुलना बाकी हैं, कई अनुभूतियां हैं जो समय के साथ स्वयं प्रकट होंगी।
और मैं आपको सब कुछ एक एक करके सुनाऊंगी, जैसे जैसे मेरे प्यारे की कृपा मुझ पर बरसती जाएगी। मेरे प्यारे, आज यदि मेरी इस यात्रा की एक छोटी सी बूंद भी इस संसार तक पहुंच पा रही है, तो वह मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु। ये तो आपकी ही कृपा है जो आज मैं इस धारा में बहे जा रही हूँ। आपने जब मुझ पर कृपा की तो ना आपने चुना न गिना, आपने बस भर भर कर दिया, बिना यह देखे कि सामने वाला कितना योग्य है या कितना जानता है। मुझे जो मिला वह मैंने मांगा नहीं था, वह तो आपकी दया का स्वभाव था प्रभु। और जो भीतर घटा वह आपके देने का सहज प्रभाव था। मैं केवल एक साधारण सी आत्मा हूँ जो इस धारा में बहती चली गई। यदि आपकी कृपा से इस यात्रा का यह एक पन्ना किसी के हृदय तक पहुँच पाया हो, तो मेरी यही कामना है कि जिस प्रेम से आपने मुझे भर दिया, वही प्रेम इन शब्दों के बहाने अनेक पवित्र आत्माओं के जीवन में भी उतर जाए। प्रणाम प्रभु।